हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो आप सब। आज हम बात करते हैं जो हमारी 7th क्लास का चैप्टर है हमारा पर्यावरण का, भूगोल का, हमारी पृथ्वी के अंदर। भाई बेसिकली ये बताया गया जो हमारी पृथ्वी है वो एक क्या है, गतिशील ग्रह है। हमारी पृथ्वी क्या है, एक गतिशील ग्रह है जिसमें निरंतर क्या है, अंतर आता है रहता है। क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो किस डायरेक्शन में घूम रही है, वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में घूम रही है, यानी कि पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है। इसमें क्या निरंतर परिवर्तन आ रहे हैं। आज हम उनके बारे में अध्ययन करेंगे। भी मुख्य तौर पर देखा जाए जो हमारी अर्थ है उसको कितने मुख्य 3 भागों के अंदर बांटा गया है। नंबर 1 क्या है, परपट्टी। नंबर 2 क्या है आपकी मेंटल। और नंबर 3 पर क्या है आपकी कोर, या इसको क्या बोला गया है, करोड बोला गया है। अगर हम यहाँ बात करें इन्होंने क्या बताया गया, जो हमारी पृथ्वी एक प्याज की तरह है। मान लो जो कोई प्याज है, हम उसको छिलका उतारते रहते एक बाद एक दूसरी नई परत क्या रखती है, आ रही होती है। जिस समय हमें पृथ्वी का आंतरिक भाग दिखा गया। चित्र 2.1 की बात करता है कि पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को किसका नाम दिया गया है, परपट्टी का नाम दिया गया है। यह बिल्कुल पतली परत होती है और यह महाद्वीपीय संधि में 35 किलोमीटर और समुद्री सतह पर है कितने किलोमीटर तक है फैली हुई है, 5 किलोमीटर है। और महाद्वीपीय में कितने किलोमीटर तक फैली हुई है, 35 किलोमीटर तक फैली हुई है। फिर उसके इसको किसका नाम दिया गया भाई, सिलिका का नाम दिया गया है। Cr प्लस एल्यूमिनियम, सिलिका का नाम दिया गया है, जिसमें एसिलिक, एक मिनट, जिसमें देखो ये बताया गया है सिलिका और एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी हुई, इसे किसका नाम दिया गया, सियाल। सॉरी सिलिका नहीं, सियाल। सिलिका प्लस एल्यूमिना या एल्यूमिनियम, इसको किसका नाम दिया गया है, प्रॉपर्टी को आपका सियाल। सिलिका प्लस एल्यूमिनियम या एल्यूमिना। आगे देखो क्या कहता है इसमें, महासागरों को प्रॉपर्टी मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम की बनी होती है। यानी कि जो आपके महाद्वीप थे वो किसके थे आपके, सियाल, सिलिका प्लस एल्यूमिना। और जो महासागरीय है वो किसके बने हुए हैं आपके, साइमा, सिलिका प्लस मैग्नीशियम। और जबकि महाद्वीप के क्या थे आपके, सियाल। और ये क्या थे आपके, Si प्लस Mg, सिलिका प्लस मैग्नीशियम। यह एक तौर पर ये कह सकते हैं जो आपके सियाल हैं साइमा के ऊपर तैरते रहते हैं या उनके ऊपर स्थित हैं। ये दिखाया गया आपको। आगे क्या कहा गया है, जो इसकी प्रॉपर्टी है वो जो आपकी परत है ये 0 से 35 किलोमीटर तक क्या हो आपकी फैली हुई है परपट्टी। जिसे आपको साइड में बताया गया है भाई विश्व की सबसे गहरी खान कहाँ है, साउथ अफ्रीका के अंदर स्थित है। इसकी गहराई लगभग कितने 4 किलोमीटर है। और तेल की खोज में इंजीनियर कितने किलोमीटर तक खोज चुके हैं, इसको 6 किलोमीटर तक है। पृथ्वी के अंदर तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल ही असंभव है, वहाँ तक पहुंचना असंभव है। आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक कूदना होगा। यानी कि 6000 किलोमीटर समुद्र की गहराई तक हमें नीचे क्या होगा, उसको खोदना होगा, जो बिल्कुल क्या है, इम्पॉसिबल है। फिर बात आती है आपकी परपट्टी के ठीक नीचे। अब पहले आपकी क्या थी, परपट्टी, जिसमें आपको दिखाया गया भी स्थल मंडल आपका इसी के अंदर स्थित है। फिर आप बात आती है आपकी मेंटल की। भी मेंटल कहाँ तक आपकी 35 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक है आपकी क्या फैली हुई है, कौन सी परत फैली हुई है आपकी, मेंटल फैली हुई है। यह सबसे आंतरिक इतना ही दिखाया गया इसमें, यहाँ तक फैली हुई है। फिर इसके बाद क्या है, क्रोड। क्रोड का क्या दिया गया है, आगे देखो। देखो जैसे इसमें आपको दिखाया गया है जो महाद्वीपीय थी परपट्टी वो 35 किलोमीटर तक फैली हुई है। और महासागरीय कितनी तक फैली हुई है आपकी, 5 किलोमीटर तक फैली हुई है। यानी कि साइमा
और ये आपका ये आपकी सिलिका और ये आपकी साइमा, सिलिका प्लस मैग्नीशियम, और इसमें क्या था आपका सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, सियाल, और ये साइमा। आगे देखो, बात करते हैं पृथ्वी सबसे आंतरिक परत कौन सी है, क्रोड। इसमें देखो क्या कहता है ये, देखो क्या आप जानते हैं पृथ्वी की इतना केवल 1% हिस्सा किसका है, प्रॉपर्टी का, और 84% हिस्सा किसका है, मेंटल का, और 15% हिस्सा किसका दिखा रखा आपका, क्रोड का दिखा रखा है। लेकिन हालांकि में देखा जाए जो आपकी परत है जी, प्रॉपर्टी 0 से 35 किलोमीटर है, और उस 35 किलोमीटर के बाद 2900 किलोमीटर तक आपकी क्या है, मेंटल, और 2900 से किलोमीटर से जो पृथ्वी त्रिज्या 6371 किलोमीटर तक आपकी क्रोड है। लेकिन इसमें आपका अपोजिट दिया हो गया, इसमें आगे क्या बताया, क्रोड की त्रिज्या 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकल और लोहे की से बनी हुई है, यानी कि निफे निफे का मतलब क्या है, इसके अंदर देखो Ni+Fe, निखिल और फेरस या आयरन से आपकी क्या है, फेरस से बनी हुई है। आगे देखो इसमें क्या कहता है, केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब क्या होता है, काफ़ी ऊंचा होता है। फिर बात आती है भाई आपकी सेल और खनिज। भाई आपकी सेलें, मुख्यतः आपकी सेलों के बारे में बताया गया है। भाई आपकी सेलें कितने प्रकार की होती है, मुख्यतः आपकी सेलें 3 प्रकार की होती हैं, आगन्य, अवसादी और कायांतरित हैं। आगन्य सेलें क्या होती हैं, जो लावा या मैग्मा के द्वारा बनी हुई है, आग से बनी हुई है। अवसादी का मतलब क्या, अवसादों के द्वारा, मान लो कोई कण टूटे फूटे अवसाद या दूसरी जगह पर क्या कर दिए, निक्षेपित कर दिए या जमा कर दिए, इस प्रकार। फिर क्या बात आती है, कायांतरित, मेटामॉर्फिक, जब अत्यधिक दाब और तापमान के कारण जो आपके आगन्य और अवसादी सेलें हैं, इनका क्या हो जाए, रूप परिवर्तन हो जाए, उसको किसका नाम दिया गया, कायांतरित सेल या मेटामॉर्फिक सेल का नाम दिया गया है। जैसे कुछ आपको की टर्म दी गई है, इग्नियस लैटिन भाषा शब्द है जिसका अर्थ क्या है, अग्नि। सेडिमेंट्री लैटिन भाषा सेडिमेंट्स जिसका अर्थ क्या है, स्थिर। मेटामॉर्फिक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या है, रूप परिवर्तन। सेडिमेंट्री का स्थिर और इग्नियस का अग्नि लैटिन भाषा के शब्द हैं ये आपके। जबकि मेटामॉर्फिक किस भाषा शब्द आपका, ग्रीक भाषा का शब्द है। फिर आगे बात आती है आपकी शब्दावली, देखिए पहले जीवाश्म। विषैलों की परतों में दबे मृत पौधों जंतुओं के अवशेषों को किसका नाम दिया गया, जीवाश्म, यानी कि चट्टानों के नीचे दबे लाखों करोड़ों वर्ष पहले जो चट्टानों के नीचे पेड़ पौधे दब गए थे अत्यधिक भाव के कारण, क्या हो गया, वो जीवाश्म या ईंधन में क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए। फिर बात आती है आपकी, देखो क्या कहता है इसमें, सेल और खनिज में। पृथ्वी की प्रॉपर्टी अनेक सेलों से बनी है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थों को, किसी प्राकृतिक पिंड को क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। सेल किसका नाम दिया, पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थों, किसी भी प्राकृतिक पिंड को इसका नाम दिया गया, सेल का नाम दिया गया है। सेल विभिन्न आकार और गठन की हो सकती है। उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनकी विशेषता क्या है, सेल किसी भी विभिन्न रंग, आकार और गठन की हो सकती है। और पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थों के किसी भी प्राकृतिक पिंड को किसका नाम दिया गया, सेल या रॉक्स का नाम दिया गया है। बात आती है मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार की हैं आपकी, आपको पहले बताया था, आगन्य, इग्नियस, अवसादी सेडिमेंट्री, और कायांतरित आपका मेटामॉर्फिक। अब इसमें क्या बताया गया है, जो आपकी आगन्य सेलें हैं जिनको किसका नाम दिया गया, भाई प्राथमिक सेलों का नाम भी दिया गया है। इनके क्या प्रकार बताए हैं आपको, 2 प्रकार बताए हैं, अंतर्वेदी और बहिर्वेदी। अंतर्वेदी यानी कि पृथ्वी के अंदर ही बन जाना, और बहिर्वेदी आपका क्या है, वो चट्टानें जो आपके धरातल के ऊपर या आपके स्थल भाग के ऊपर बनती हैं, उनको उसका नाम दिया गया है। इसमें क्या कहा गया है, देखो मुख्य, जब आपका द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इस प्रकार बने सेलों को आगन्य सेल कहते हैं।
पृथ्वी के अंदर से निकलने वाला जो ज्वालामुखी के द्वारा आपका जो लावा है, जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, जो आपका मैग्मा है पृथ्वी के अंदर से निकलने वाला मैग्मा, जो आपके किसी अवस्था में तरल या लिक्विड अवस्था में होता है, द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने सेलों को इसका नाम दिया गया, अग्न्य सेलों का नाम दिया गया है। और इन्हें किसका नाम भी दिया गया है, इन सेलों को प्राथमिक सेल भी कहा जाता है। किसको, अग्न्य सेलों को। इसके दो भेद हैं, अंतर्वेदी सेल और बहिर्वेदी सेल। इसमें आगे क्या बताया देखो, वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही क्या है, आपका लावा है। मान लो कोई ज्वालामुखी क्रिया, उसके अंदर जो लिक्विड स्टेट है, जब तक वो अंदर लिक्विड अवस्था में है तो उसका नाम क्या है, मैग्मा। लेकिन जब ये मैग्मा पृथ्वी की दरारों से, आपकी चट्टानों की दरारों से क्या है, बाहर निकल आकर धरती के ऊपर ठोस रूप में जम जाता है, तब इसको किसका नाम दिया गया है, लावा का नाम दिया गया है। वास्तव में आग की तरह है लाल द्रवित मैग्मा ही क्या है, लावा है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। और द्रवित लावा पृथ्वी के सतह पर आता है, यह तेजी से ठंडा होकर क्या हो जाता है, ठोस हो जाता है। जब द्रवित लावा या जो आपका मैग्मा था पृथ्वी सतह पर आता है और जल्दी से यहाँ से आते ही क्या होता है, ठंडा होकर ठोस अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। परपट्टी पर इस प्रकार से बनी सेलों को किसका नाम दिया गया है, बहिर्वेदी, यानी कि जो बाहर आगे स्थल के ऊपर बनी है आपकी। दोबारा सुनिए इसके बारे में। वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही क्या आपका लावा है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो यह तेजी से क्या होकर ठंडा होकर ठोस बन जाता है। परपट्टी पर इस प्रकार बनी सेलों को किसका नाम दिया गया है, बहिर्वेदी अग्न्य सेलों का नाम दिया गया है। इनकी संरचना कैसी होती है, महीन दानों वाली होती है। उदाहरण क्या है बहिर्वेदी सेल का, आपका बेसाल्ट है। दक्कन पठार आपका बेसाल्ट सेलों से बना हुआ है, जो आपका डेक्कन प्लेटिव है, जिसका भाग आपका महाराष्ट्र, कुछ हिस्सा आपका आंध्र प्रदेश तेलंगाना और कुछ हिस्सा आपका कर्नाटक आंध्र प्रदेश के अंदर लगता हुआ फैला हुआ है आपके दक्कन पठार का। आगे क्या कहता है देखो, इसमें द्रवित मैग्मा कभी कभी भूप्रपट्टी के अंदर गहराई में ही क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, क्योंकि चट्टानों के दरार से कभी कभार क्या बाहर नहीं निकल पाता। और इस प्रकार बने ठोस सेलों को किसका नाम दिया गया है, अंतर्वेदी सेल, अग्न्य सेलों का नाम दिया गया है। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दान का रूप ले लेता है। ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का एक उदाहरण है। आगे क्या बताएगा देखो, ले या मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अब घर्षण पर पत्थरों का प्रयोग होता है, वे भी किसके होते हैं, ग्रेनाइट के बने होते हैं। यानी कि आपको बहिर्वेदी सेल का एग्जाम्पल क्या, भाई बेसाल्ट या दक्कन पठार बेसाल्ट सेलों से बना हुआ है। अंतर्वेदी सेल का आपको एग्जाम्पल पूछा जाए तो आपको क्या आएगा, ग्रेनाइट, इसका आपका एक उदाहरण है। फिर आती है भाई अवसाद क्या है, इसको देखो अवसाद। मान लो ये कोई चट्टान है, कोई प्राकृतिक आपदा आई, भूकंप आया, अर्थक्वेक आया आपका, जिसके कारण सेल के छोटे छोटे टुकड़े यहाँ पर निक्षेपित हो गए। मान लो जब ये सेल के निक्षेपित टुकड़े हवा द्वारा या आपकी जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या कर दिया जाता है, इनको निक्षेपित, इनका निक्षेपण या जमाव कर दिया जाता है। इसको इसका नाम दिया गया है आपको अवसादों का, और अवसादी सेलों का नाम दिया गया है। देखो इसके बारे में क्या बताया इन्होंने, देखो क्या कहता है, सेल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कणों को क्या किया, किसका नाम दिया गया, अवसाद का नाम दिया गया है। यही अवसाद जब हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं तो दृढ़ अवसाद दबकर और कठोर होकर सेलों की परतें बनाते हैं। इस प्रकार सेलों को किसका नाम दिया गया है, अवसादी सेलों का नाम दिया गया है। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन सेलों में पत्थरों
इन सेलों में पौधों, जानवरों और अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन सेलों पर रहे हैं के जीवाश्म से भी हो सकते हैं। यानी कि जब सेल आपकी लुढ़क कर चटक कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है और ये छोटे कणों को अवसाद कहते हैं, लेकिन जब ये अवसाद हवा पानी के द्वारा एक दूसरे स्थान पर निक्षेपित कर दिए जाते हैं या जमा कर दिए जाते हैं और आपस में मिलकर ये अदृढ़ अवसाद दबकर और कठोर होकर सेलों की परतें बनाते हैं, यानी कि इस प्रकार से परत बना लेंगे, जिसको किसका नाम दिया गया है, आपको अवसादी सेलों का नाम में दिया गया है। आगे देखिए क्या कहता है, आगन्य और अवसादी सेलें उच्च ताप और दाब के कारण कांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाती हैं। उदाहरण के लिए यानी कांतरित सेलें क्या है, जब आपके अग्न्य या आपकी इग्नियस और अवसादी सेलें अत्यधिक ताप और दाब के कारण वो क्या है, उनके रूप में परिवर्तन हो जाए, उसको किसका नाम दिया गया है, कांतरित सेलों का नाम में दिया गया है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी में, स्लेट में और चूना पत्थर किस में परिवर्तित हो रहा है, आपका संगमरमर में। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में और चूना पत्थर आपका किस में परिवर्तित हो रहा है, चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो रहा है। इसको किसका नाम दिया गया, अवसादी सेलों का नाम दिया गया है। फिर सेल के उपयोग बताएं भाई, सेल हमारे के लिए किस प्रयोग काम आती है। सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी होती है। कठोर सेलों का उपयोग किस में, सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थर का उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए सात पत्थर, पिट्ठू या चिप, डिश, टप्पू या किट, पांच पत्थर, गिट्टी आदि। इस प्रकार अपने दादा दादी, पड़ोसियों और अन्य से पूछकर और खेलों की जानकारी आप ले सकते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल दिखाया गया है, देखो इसके अंदर जैसे लाल किला दिखाया गया है। लाल किला किससे बना, आपका लाल बलुआ पत्थर से। जो बलुआ पत्थर था आपकी किस सेलों का उदाहरण था, ये अवसादी सेलों का। और जो आपका सफेद संगमरमर से बना है, कौन, आपका ताजमहल। संगमरमर जो चूना पत्थर परिवर्तित किस में किया गया था, अत्यधिक दाब और ताप के कारण संगमरमर में। ये किसका उदाहरण है, आपका संगमरमर, ये आपका कांतरित सेलों का उदाहरण है। फिर आगे आती है, आपको देखो डायग्राम दिखाएगा भी सेल चक्कर क्या है। भाई देखो, मान लो जब आपका लावा मैग्मा बाहर निकल रहा है तो ये किसका रूप ले रहा है, अग्न्य सेलों का। अग्न्य सेल जब आपकी अवसादों के द्वारा या टूट कर चटक कर दूसरे किस में परिवर्तित हो रही है, अवसाद के रूप में परिवर्तित हो रही हैं। फिर किसका, और ये अवसाद आपके हवा पानी के द्वारा जमा होकर किसको बना रहे हैं, अवसादी सेल को। फिर आपके अवसादी सेल अत्यधिक आप परिवर्तन के कारण किस में परिवर्तित हो रही है, आपकी कांतरित सेल के अंदर परिवर्तित हो रही है। या अग्न्य सेल भी आपकी डायरेक्ट कांतरित सेलों के अंदर परिवर्तन हो सकती हैं। अवसादी सेल और इनके कारण ये बन रहा है। इस तरीके से ये डायग्राम आपको दिखाया गया है। इसमें क्या बताया गया, देखो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि निश्चित दिशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को सेल चक्कर कहा गया है। सेल चक्कर क्या है, एक सेल की दूसरे सेल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया, यानी कि एक सेल से दूसरी सेल में परिवर्तित हो जाने की क्रिया को किसका नाम दिया गया है, सेल चक्कर का नाम में दिया गया है। देखो इसमें क्या कहा गया है, जब आपका द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आगन्य सेल बन जाता है और ये आगन्य सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते हैं और जिसको किसका नाम दिया गया, अवसादी सेल का निर्माण करते हैं। जब ये आपके दाब और ताप के कारण आगन्य और अवसादी सेलें कांतरित सेलों में बदल जाते हैं। अत्यधिक दाब और ताप के कारण कांतरित सेलें पुनः क्या है, पिघल जाती हैं और द्रवित मैग्मा बन जाता है। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर किसका रूप ले रहा है, अग्न्य सेलों में परिवर्तन हो जाता है। फिर ये चक्कर क्या आपका दोबारा चलता रहता है। ये हमारा क्या था, आपका सेल चक्कर था भाई, सेल चक्कर था ये सब। जैसे आपको चित्र 2.6 के अंदर इसको क्या दिखाया गया है।
फिर बात आती है आपके भी सेल विभिन्न खनिजों से क्या है बनी होती हैं। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले वे पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म या निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। यानी कि सेल क्या आपकी विभिन्न खनिजों के उसके अंदर जो सेल है उसके अंदर विभिन्न खनिजों की मात्रा होती है या उनसे वो उसका निर्माण होता है। वो कोई भी खनिज है जो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है उसकी अपनी भौतिक है, उसकी फिजिकल और केमिकल अपनी क्या होती है करेक्टरिस्टिक होती है भाई उसकी। खनिज मानव जाति के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस है। और ये किस सेल के उदाहरण थे आपके अवसादी सेल के उदाहरण थे, कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योगों, औषधि और उर्वरक में भी होता है जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, सोना और यूरेनियम इत्यादि। ये आपका क्या था कंप्लीट चैप्टर था।